NCOC का तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात 3 जनवरी से करने का फैसला। तमाम सूबों को अपने हालात के मुताबिक फैसला तब्दील करने का भी कह दिया। वालिदैन को बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन जल्द अज जल्द करवाने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म के मुशीर बरा एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस का चालान अदालत में दाखिल करा दिया है। चालान में बहुत सी चीज़ें हैरानकुन हैं। चालान के मुताबिक शहबाज शरीफ न सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस बल्कि ग्रोह के सरगना हैं। सुलेमान शहबाज इस केस में मफरूर हैं। चालान में मास्टर प्लानिंग की मिसाल भी शामिल की गई है। FIA की तहकीकात के मुताबिक 28 अकाउंट्स में 17,000 ट्रांजेक्शन्स की गई। इन ट्रांजेक्शन्स का ताल्लुक शुगर के कारोबार से नहीं। शरीफ ख़ानदान ने FIA से तफ्तीश के दौरान कोई ताउन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। 16,000 बरतरफ मुलाजमीन के केस में हुकूमती तजावीज़ माननी। ग्रेड 1 से 7 तक के मुलाजमीन को बहाल कर दिया। ग्रेड 8 और इससे ऊपर के मुलाजमीन को टेस्ट देना होगा। करप्शन और मिसकॉन्डक्ट पर निकाले गए मुलाजमीन की बरतरफी बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 184(3) और 187 के तहत मुलाजमीन को बहाल किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट में कहा कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में पार्लिमान सुप्रीम है। मजबूत जमहूरी निज़ाम में पार्लिमान ही सुप्रीम होता है। पार्लियामेंट को नीचा दिखाना जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा मुजाहिरीन खुशी खुशी घरों को रवाना। अवाम के हक़ खुद इरादियत के हुसूल की पाकिस्तान की पेश करदा करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर कर ली गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम अवाम के हक़ खुद इरादियत का आलमी एहसास के उन्वान से करारदाद मंजूर की गई। पाकिस्तान ने 2020 में दहशतगर्दी की माली मामलत का मुकाबला करने, अस्करियत पसंद ग्रुप्स को रोकने और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मुतालबात पूरा करने के लिए इक़दामात किए। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा का दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ सालाना रिपोर्ट में एतराफ़। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ। हमला करने वालों में कल आदम TTP और दाइश बुनियादी ग्रोह थे। अलहदगी पसंद ग्रोहों ने बलूचिस्तान और सिंध में हमले किए। दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ भरपूर इक़दामात नहीं किए गए। गुज़श्ता साल फरवरी और नवंबर में लश्कर तैयबा के सरबरा को सजाएं सुनाई गई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफ़गानिस्तान इस वक्त मखदूश मुआशी और इंसानी बहरान का सामना कर रहा है। अफ़गानिस्तान का करीबी हमसाया होने के नाते इस सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक अफ़गानिस्तान में सिर्फ 5% अफ़गानों को मुनासिब खुराक दस्तियाब है। सूरत हाल पर काबू पाया तो 20 साल की अमन व इस्तेहकाम की कोशिशें सूरत हाल पर काबू ना पाया तो 20 साल की अमन व इस्तेहकाम की कोशिशें अमलिया मेट हो जाएंगी। अफ़गानिस्तान में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई तो दहशतगर्द ग्रुप्स को पनपने का मौका मिलेगा। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारिजा के इजलास में शिरकत के लिए मेहमानों की आमद। वफाकी वज़ीर शेख रशीद का कहना है कि इस्लामाबाद में हफ्ते और पीर को छुट्टी होगी लेकिन तीनों दिन फ़ोन बंद नहीं होंगे। OIC कॉन्फ्रेंस तारीखी किरदार अदा करेगी। रेड जोन में अगर लोगों को आने जाने में तकलीफ हो तो हम माजरत ख़्वाह हैं। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दरख्वास्त की समाअत। पंजाब हुकूमत के वकील का कहना है कि हम स्कूल्स 23 दिसंबर से जनवरी के पहले हफ्ते तक बंद करने को तैयार हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत नोटिफिकेशन करे, इससे ट्रैफिक कम होगी और स्मॉग भी कम होगी। पीपल्स पार्टी आज मुल्क भर में गैस की किल्लत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करेगी। पार्टी अलामी के मुताबिक मुजाहरों की हिदायत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने की है। मुल्क भर में नमाज जुमा के बाद पीपल्स पार्टी के तहत एहतजाजी मुजाहरे होंगे। लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स पर धुंध के बाइस परवाज़ों का रुख इस्लामाबाद मोड़ दिया गया। 14 घंटों में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 6 बैनुल अक़वामी परवाज़ों का रुख दूसरे शहरों की जानिब मोड़ा गया।
मारूफ समाजी वर्कर और औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर परवीन रहमान कत्ल केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। परवीन रहमान को 13 मार्च 2013 को कत्ल किया गया था। GIT रिपोर्ट के मुताबिक इस हाई प्रोफाइल कत्ल में सियासी लोग और कब्जा माफिया मुलव्वस है। केस का मरकजी मुलजिम रहीम स्वाति है, जिसे 3 साल बाद गिरफ्तार किया गया। सियालकोट में प्रियंका कुमारा कत्ल केस में गिरफ्तार मजीद 33 मुलजिमान को गुजरावाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजिमान को 17 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में मुलव्वस मरकजी मुलजिमान की तादाद 85 हो गई। मुलजिमान को CCTV फुटेज और वायरल वीडियोज़ के जरिए गिरफ्तार किया गया। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला आज होगा। दोनों टीम्स के दरमियान मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। और वेस्ट इंडीज़ टीम के 14 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स वतन रवाना हो गए। वेस्ट इंडीज़ के 14 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्ट मनफी आए थे। जिन खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए वो आइसोलेशन के बाद रवाना होंगे।